Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर शाम में हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is the day that the Lord has made. आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं. प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर हम शाम के लिए. धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए. धन्यवाद करेंगे सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखी हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके का, जिन्होंने मुझको आज फिर से अपने इस पेज पर आने का मौका दिया. मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पर स्वागत करती हूँ. दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड. आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सांसों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जीवन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सारी उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में आज के दिन में बनाई है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्यों ना हम अपने मास्टर का धन्यवाद करें, अपने प्रभु का जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है. क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें. आइए हम अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. 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 Holy Spirit, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आज की सुंदर शाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा, और हम आप में होकर अपने परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, अपने यीशु को महिमा देना चाहते हैं, अपने पिता को महिमा देना चाहते हैं. और आज की इस शाम को, आज की इस प्रार्थना को, वचन को प्रभु हम पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं. आज वो वचन हो जो तू चाहता है. सुनने वाले कान दे, बोलने वाला जुबान दे प्रभु, और ग्रहण करने वाला हृदय दे कि आज हम मिलकर आज की शाम आपका धन्यवाद करें. जो इस समय प्रभु बीमारी से देख रहे हैं, निर्बलताओं से देख रहे हैं, प्रभु आपका आत्मा उन्हें छू के नया करे और प्रभु एक नया बल देकर आज आप उनको तैयार करें ताकि वो आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. 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 हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. हालेलुया. सच में आज की शाम जो प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं वचन के द्वारा आज आप लोगों को उभार सकूं. ये जो वचन है ये हमारी रोटी है. दिस इज द ब्रेड ऑफ आवर लाइफ. जैसे मनुष्य रोटी खा के जिंदा है, वैसे ही आत्मिक मनुष्य वचन की रोटी खाकर जिंदा है. जब हम वचन की रोटी को खाना सीख जाते हैं, जब हम वचन की रोटी से लेने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो हमारा जीवन आत्मिक तौर पे बदलने लगता है. सो जरूरी है कि हम एवरीडे, सुबह और शाम, जब भी हमें मौका लगे, हम वचन की रोटी में से खाएं. प्रभु का वचन कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है. हालेलुया. जब कभी प्रभु का वचन खुलता है, जब कभी परमेश्वर अपने वचन से बात करता है, एक लाइट शाइन होती है. याद रखिए आज की शाम परमेश्वर अपनी एक लाइट को आपके जीवन में चमकाने के लिए जा रहा है. इसलिए आज हम तैयार हो प्रभु की लाइट में आने के लिए. आज हम तैयार हो परमेश्वर की रोशनी में चलने के लिए. आज का जो वचन प्रभु ने दिया वो ये है. आज बहुत सारे इंक्लूडिंग मैं सोचती हूँ 80% लोग या 90% लोग आज एक बात से परेशान हैं कि व्हाट इज आवर फ्यूचर. हमारा जीवन है क्या, हमारा भविष्य है क्या,
हम प्रभु में तो हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं प्रभु, हमारे माँ बाप भी मसीह में थे, हमारे बाप दादा भी मसीह में थे, हम भी प्रभु में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट आवर फ्यूचर, वी आर कंफ्यूज्ड आवर प्लानिंग, वी आर कंफ्यूज्ड आवर प्लान्स। लेकिन आज का जो वचन है प्रभु आप आज की शाम आपसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है, जब आप जरमाया 29 और उसका 11 पढ़ते तो वहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हालेलुया। आज इस वचन को पकड़ के अपने जीवन का आधार बनाएं। प्रभु कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स फॉर योर वेलफेयर नॉट फॉर योर इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। हालेलुया। सबसे अच्छी बात है, जो सबसे खूबसूरत बात है इस वचन की, वो ये है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा भला है। ही इज ऑलवेज गुड विथ यू, ही इज ऑलवेज गुड विद द पीपल, ही इज ऑलवेज गुड विथ हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के साथ सर्वदा भला है और उसकी कोई भी बात नेगेटिविटी में नहीं है, उसकी सारी बातें पॉजिटिविटी में है। जब ये जरमाया 29:11 लिखा गया, उस समय परमेश्वर ने जरमाया के द्वारा इजरायलियों से, लोगों से बातचीत किया, क्योंकि उस समय इजरायली लोग जो थे वो बंधुआई में जा चुके थे, बेबीलोन की बंधुआई के अंदर थे। तो परमेश्वर ने इनसे कहा, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। 70 साल की गुलामी के अंदर ये लोग थे, ये लोग तड़प रहे थे कि क्या होगा, व्हाट इज द प्लान, अब आगे परमेश्वर क्या करने जा रहा है, हमारे नौजवान क्या करेंगे, क्या हमारा जो यरूशलेम है, जो मंदिर है, क्या वो यूं ही डिस्ट्रॉय रहेगा, क्या इजराइल दोबारा बसाया जाएगा, क्या हम यहूदा के नगरों को बसा पाएंगे। डिफरेंट विचार इन लोगों के मन के अंदर थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट जरमाया के द्वारा इनसे एक बात कही और इनसे कहा कि 70 वर्ष के पूरा होने पर, होने दो भी 70 साल पूरे, पर उन्होंने कहा 70 years आर कंप्लीटेड, जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। प्रभु ने एक समय बताया कि 70 साल के पूरा होने के बाद जब तुम बेबीलोन के 70 साल पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें वापस अपने स्थान पर ले आऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, क्योंकि वो लाभ की है, हानि की नहीं है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक नए स्तर का अभिषेक देने के लिए जा रहा है। गेट रेडी फॉर गेटिंग योर न्यू अनॉइंटिंग ऑन योर थॉट्स, न्यू अनॉइंटिंग ऑन योर थॉट्स। अपने विचारों के ऊपर एक नई अनॉइंटिंग को रिसीव करें। आज प्रभु आपसे एक बात कहने जा रहा है। हो सकता है कि आज आप बहुत साल से एक बंधुआई का जीवन बिता रहे हैं, एक ही सी जीवन है, एक ही सी मुश्किल है, एक ही सी परेशानी में आप फंसे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। जैसे जरमाया से कहा कि 70 साल के पूरा होने पर, 70 साल तुम बेबीलोन में बिता लो, कोई बात नहीं, चाहे तुम बंधुआई में हो, तुम मुश्किलों में हो, तुम परेशानियों में हो, लेकिन 70 साल के पूरा होने पर मैं यहोवा खुद तुम्हारी सुधि लूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि परमेश्वर ने, प्रभु ने हर एक के लिए डिफरेंट प्लान्स को बना रखा है। एवरीबडीज प्लान्स इन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक के प्लान दूसरे के प्लान से डिफरेंट है। हर एक का जीवन दूसरे के जीवन से डिफरेंट है। प्रभु ने सबके लिए एक अलग अलग योजनाओं को बना के रखा है। एंड साइज एंड शूज आर ऑलवेज डिफरेंट। याद रखिए, हर एक के पांव का जूता अलग होता है ना। कोई ये बोले कि मैं उसके पांव का जूता मेरे पांव में आ जाएगा, तो नहीं, हर एक के पांव का जूता अलग होता है। परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग
योजनाओं को बना के रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि हमें परमेश्वर की कल्पनाओं को और परमेश्वर के पर्पस के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने भेदों को, अपने उन विचारों को रिवील करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप 2 साल से प्रार्थना कर रहे हो, 3 साल से प्रार्थना कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन की बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। आप कह रहे हो प्रभु 2 साल हो गए मेरी सिचुएशन नहीं बदल रही, लेकिन प्रभु आज आपसे कह रहा है आई नो द प्लान्स फॉर योर लाइफ। मुझे तुम्हारे लिए प्लान्स, मुझे पता है कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। आई हैव प्लान्स फॉर योर लाइफ। मेरे पास तुम्हारी लाइफ के लिए प्लान्स हैं, प्लान्स फुल ऑफ होप, वो प्लान्स जो आशा से भरे हैं, प्लान फुल ऑफ वेल बीइंग, जो वेल बीइंग से भरे हैं, वो प्लान्स मैंने तुम्हारे लिए बना के रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो हम ये जानते हैं कि प्रभु ने अपने दासों के जीवन में जितने भी कैरेक्टर हम बाइबल के अंदर देखते हैं, हर कैरेक्टर के अंदर उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अलग तरीके का काम किया। आज मैं आपके सामने शमूएल का कैरेक्टर रखूंगी। शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं, जब हम पहला शमूएल पढ़ते हैं और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो शमूएल था उसकी माँ, शमूएल की जो माता थी उसका नाम हन्ना था और हन्ना बांझ थी। शी वॉज बैरन। बाइबल बताती है हन्ना बांझ थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन बाइबल ये बताती, जब आप इसको पढ़ते हैं तो वहां लिखा है पहला शमूएल चैप्टर 1 और उसको 10 में मैं पढ़ूंगी। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा नहीं फिरने पाएगा। हालेलुया। यहां हम देखते हैं एक स्त्री है, एक औरत है जिसका नाम हन्ना है। हन्ना के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। शी वॉज बैरन, उसकी संतान नहीं थी, उसके बच्चे नहीं होते थे। शी वॉज बैरन, शी वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड इन हर लाइफ। उसका हस्बैंड ऑल्दो ही लव्ड हर, लेकिन फिर भी वो अंदर से बड़ी सताई हुई दुखिया थी क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन अचानक वो परमेश्वर के भवन में जाके रोने लगी और रो रो कर उसने एक ही बात कही कि प्रभु अगर तू मुझे औलाद देगा, अगर तू मुझे बेटा देगा, तो मैं इस बेटे को तुझको अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और यहां से शुरुआत होती है एक बच्चे की जिसका नाम था शमूएल। और बाइबल बताती है कि ठीक समय पर परमेश्वर ने हन्ना की दोहाई को सुना और उसके जीवन में एक बेटा दिया जिसका नाम था शमूएल। हालेलुया। और यहां से शुरुआत होती है एक ऐसी कैरेक्टर की, एक ऐसी योजना की जो परमेश्वर ने इज़राइल देश के ऊपर बना रखी थी। हालेलुया। प्रभु कहता है आई नो द प्लान्स। हन्ना सोचती थी कि मेरे जीवन में यूं ही एक बैरन की तरह एक इस तरीके की स्त्री बनके जिसके बच्चे नहीं होते, मैं ऐसे ही दुनिया से चली जाऊंगी। मेरा पति जबकि मुझे प्यार करता है, लेकिन दुनिया के सामने मैं मायूस हूं। लोग मुझे तरह तरह की ताने कसते हैं, लोग मुझे बांझ कहते हैं, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने प्लान्स को उसकी लाइफ के ऊपर रिवील करना शुरू किया और उसे एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि शमूएल जो था वो किसी प्रीस्ट परिवार का नहीं था, किसी याजक के परिवार से नहीं आया था, किसी एरनिक फैमिली से नहीं आया था कि वो हारून के परिवार से आया हो। शमूएल जो था एक ऐसे साधारण से परिवार से आया था जिसका कोई भी प्रीस्ट नहीं था, जिसकी फैमिली में से कोई भी जज नहीं था, न्याय नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप पहला शमूएल और उसका दूसरा अध्याय से जब आप आगे पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय से जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल को एक रात अपने पास बुलाया
और बुलाकर परमेश्वर ने उससे बातें करनी शुरू की। प्रभु ने अपने प्लान्स शमूएल के ऊपर बताने शुरू किए और कहा कि ये एली का परिवार, जो कि याजक का परिवार है, जो कि प्रीस्ट का परिवार है, मैं इस परिवार को अपनी नजरों से दूर करने पर हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने छोटे से बालक शमूएल के साथ में वो बातें की जो एक मैच्योर पर्सन के साथ की जाती हैं। परमेश्वर ने उससे कहा, शमूएल, मैं एली के परिवार को, क्योंकि इसके जो बच्चे हैं, इसके जो लड़के हैं, मैं इनसे उकता गया हूं और मैं इस परिवार को नाश कर दूंगा। इस तरीके की बातें परमेश्वर ने शमूएल के साथ करी जबकि वो बालक ही था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यहां से शुरुआत हुई शमूएल की लाइफ की, यहां से शुरुआत हुई शमूएल की लाइफ की। हमने पढ़ा कि उसकी जो मां थी वो एक बैरन स्त्री थी, एक बांझ औरत थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि गॉड इज ए गॉड ऑफ मिरेकल्स। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और उसने परमेश्वर ने हन्ना की कोख को एक प्रोडक्टिव ग्राउंड बना दिया। परमेश्वर ने हन्ना की कोख को एक ऐसा ग्राउंड बनाया, एक ऐसा उत्पादक करने वाला एक ऐसा ग्राउंड बनाया कि उसकी कोख से प्रॉफिट पैदा हुआ। हालेलुया। कोई आम बच्चा नहीं, प्रॉफिट पैदा हुआ। परमेश्वर वो कार्य करता है जो कल्पनाएं मनुष्य नहीं कर सकता, जो कल्पनाएं कोई नहीं कर सकता, वो कल्पनाएं परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए करके रखता है। और यहां पर बाइबल बताती है हन्ना टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, और उसने जब प्रभु से मांगा तो प्रभु ने शमूएल दिया। और शमूएल जब दिया तो परमेश्वर ने शमूएल से खुद बात करी, जबकि उस टाइम के ऊपर परमेश्वर सिर्फ एली से बात किया करता था, पुरोहितों से बात किया करता था, प्रीस्ट से बात किया करता था। लेकिन परमेश्वर ने इस ट्रेंड को तोड़ा। परमेश्वर ने एक छोटे बालक शमूएल से बात करी, और सिर्फ बात ही नहीं करी, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने शमूएल को वो सारी बातें बता दी जो बातें परमेश्वर एली के फैमिली के बारे में बताना चाहता था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं इस परिवार को, हालेलुया, मैं आपके साथ पढ़ूंगी पहला शमूएल 3 अध्याय और उसका 2 वचन, उस 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। और वहां लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हालेलुया। और 13वें वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं तो उसको ये कह के जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिन्हें वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप ही श्रापित हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक छोटे से बच्चे शमूएल के द्वारा एक बड़ी योजना को एली के जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। कोई भी नहीं समझ सकता था कि एक छोटे से बालक से, एक छोटे से बच्चे से परमेश्वर, जिसका नाम शमूएल था, परमेश्वर उससे इस तरीके से बात करेगा। आपको नहीं पता कि आप कल परमेश्वर आपके जीवन को किस लेवल पे लेकर बदल दे, आपको नहीं पता। आज हो सकता है कि आज आप अपने फेलियर्स देख रहे हैं, आज के टाइम पे आप अपनी मुश्किलों को देख रहे हैं, आज के टाइम पे आप अपनी रुकावटों को देख रहे हैं, आज के टाइम पे आप अपने आंसुओं को देख रहे हैं। हन्ना भी अपने आंसुओं को देख रही थी, हन्ना का पति भी उन सारी चैलेंजेस को फेस कर रहा था। हन्ना टूटी हुई थी, लेकिन हन्ना को नहीं पता था कि जब परमेश्वर बदलने पर आता है, जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करने पर आता है, तो परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देता है। एक छोटा सा बालक शमूएल, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल का बाइबल बताती कि वो इज़राइल का न्यायी ठहरा, वो इज़राइल का न्यायी ठहरा और वो ही आखिरी न्यायी ठहरा। ही वॉज अ लास्ट जज ओवर इज़राइल। परमेश्वर ने न्याय जजेस का जो पोस्ट थी वो इज़राइल के ऊपर खत्म करी, शमूएल के ऊपर खत्म करी। जो इज़राइल के ऊपर जज बनने की जो प्रथा चली आ रही थी, वो शमूएल के ऊपर लास्ट जज ओवर इज़राइल।
को बनाकर खत्म किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शमूएल को इस तरीके से, प्रभु ने उससे बात करी, परमेश्वर ने उससे एक बात करी, प्रभु ने उसके जीवन को लेकर एली के लाइफ से बात करी। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई है मेरे प्रियो, कई बार आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन प्रभु कहता है जो योजनाएं मैं तेरे लिए बनाता हूं उन योजनाओं को मैं जानता हूं। कई बार आप उन योजनाओं को नहीं जानते, आपको नहीं पता कि प्रभु आपके जीवन के लिए क्या योजना बना रहा है, आपको नहीं पता प्रभु कि 2 साल से मैं रो रहा हूं, 2 साल से प्रभु मैं उसी अवस्था में बैठा हूं, प्रभु 2 साल से परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, क्या होगा। कई बार हम प्रभु से बातचीत करते हैं, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु कुछ भी तो नहीं हो रहा, मैं जिस चीज के लिए प्रार्थना करता हूं वो मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं होता, जो मैं मांगता हूं वो मुझे मिलता नहीं, जो मैं नहीं मांगता हूं वो मेरे जीवन में क्यों आता है। तो प्रभु कहता है जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर विश्वास करना सीखें। हालेलुया, परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर विश्वास करना सीखें। जब तक आप प्रभु की योजनाओं के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन के अंदर कोई चेंज नहीं देख सकते, तब तक आप अपने जीवन के अंदर कोई चेंज नहीं देख सकते। और बाइबल बताती है कि शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और जब परमेश्वर ने शमूएल को सारी बात एली के घराने की बता दी, परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट किया, लेकिन एली खामोश रहा। परमेश्वर ने एली से बात नहीं करी, परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे बालक से बात करी। जब परमेश्वर बात करने पर आए तो वो गधी के बच्चे से भी बात कर सकता है। जब परमेश्वर बदलने पर आए तो वो आपकी छोटी सी छोटी चीजों में से भी आपको मल्टीपल ब्लेसिंग्स में लेकर आ सकता है, क्योंकि वो आपका बनाने वाला आपका परमेश्वर है। आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव अ गॉड। आपके पास वो परमेश्वर है जिसने जरमाया से कहा कि 70 वर्ष की गुलामी के बाद मैं तुमको वापस लेकर आऊंगा। और बाइबल बताती है 70 वर्ष पूरा होने के बाद परमेश्वर इजरायलियों को दोबारा उसी जमीन पर, यहूदा की उसी जमीन पर परमेश्वर उनको लेकर आया। जो प्रभु कहता है वो उसे पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं जो बोलकर भूल जाए, वो मनुष्य नहीं जो अपनी बात को कहकर डिनाई कर दे, वो खुदा है, वो परमेश्वर है। उसने जो कल्पनाएं आपके जीवन के लिए बनाई है, इट इज गोइंग टू बी फुलफिल इन योर लाइफ। जस्ट रिलाई ऑन हिज प्रोमिसेस, उसकी प्रोमिसेस पे भरोसा रखे। वी हैव अनदर कैरेक्टर इन द बाइबल, एक और कैरेक्टर है जो बाइबल का आपको एक चीज बताता है। जब आप जेनेसिस उत्पत्ति और उसके 29 उत्पत्ति और उसके 29 में जाते हैं, जबकि 29 के बाद के चैप्टर्स में जाते हैं, तो एक आपको कैरेक्टर नजर आता है, वो है 29 का नहीं, माफ करिएगा, जब हम 32 और 33 और उसके बाद के चैप्टर्स में जाते हैं तो वहां पर एक कैरेक्टर है 39। जेनेसिस 39 में हम देखते हैं जोसेफ के कैरेक्टर के बारे में, और हम सब जानते हैं जोसेफ की जिंदगी को परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में कैसे बदला। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य ये कहता है कि हमारे जीवन में प्रभु की कोई योजना नहीं है, हम जीरो पैदा हुए हैं और जीरो ही मर जाएंगे, तो आज मैं आपको बार बार बाइबल में से वो कैरेक्टर बताऊंगी जिन कैरेक्टर्स को परमेश्वर ने जीरो से हीरो बनाया, और उसमें सबसे दूसरे नंबर पर है जोसेफ। हालेलुया। और हम सब जानते हैं उसकी कहानी के बारे में। जब आप जेनेसिस 39 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने भाइयों के द्वारा डिसीव किया गया। उसके भाइयों ने उसको हर तरीके से अपने से दूर करके बेच के वो दूसरे देश मिस्र देश में आ गया, और बाइबल बताती है कि वहां पर भी उसने बहुत सी यातनाओं को सहा। वो सच में प्रिजन में रहा, वो बंदी गृह में रहा, सताया गया, अपनों ने उसके ऊपर दोष लगाया, दुनिया भर की चीजें उसने फेस की। और बाइबल बताती है कि वो बंदी गृह में तो था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ साथ था। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ साथ था। आज आप
हो सकता है आज आप भी ऐसी सिचुएशन के अंदर पड़े हैं, आपको ऐसा लगता है प्रभु मैं भी तो एक बंदी गृह के अंदर ही हूं, मेरी जिंदगी भी तो ऐसी हो गई मानो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊंगा। लाइक ए प्रिजन मैं पड़ा हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु आई एम जस्ट इन अ प्रिजन, मैं कहां जाऊंगा, कब मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मेरी लाइफ में लाइट आएगी प्रभु, कब मेरे जीवन में वो समय आएगा जब मैं कह पाऊंगा कि हाँ अब मैं आजाद हो गया, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, अब मेरी दुआओं का जवाब मुझे मिल गया। कब होगा वो समय प्रभु मेरे जीवन में? लेकिन जब आप जोसेफ की लाइफ को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जोसेफ जमीन के ऊपर से परमेश्वर ने उसको उस जगह से उठाया जहां उसके अपनों ने उसको त्याग दिया था। उसके अपने भाइयों ने उसको उस गड्ढे में गिराकर उससे अपना मुंह मोड़ लिया और यहां तक अपने पिता को जाके ये कह दिया कि उसे कोई जानवर खा गया, वो मर गया। एक तरीके से उसका रिश्ता अपने परिवार से खत्म हो चुका था। उसका पिता भी रो रो के अपनी आंखें धुंधली कर चुका था। उसको लगता था कि अब मेरा बेटा कभी भी वापस नहीं आएगा। एक स्टोरी उसकी लाइफ की, जोसेफ की लाइफ की स्टोरी उसके परिवार के लिए खत्म हो चुकी थी। वो कुछ नहीं था, ही वॉज नथिंग फॉर हिज फैमिली, कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप जोसेफ की लाइफ के कैरेक्टर को देखो तो आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने पाओगे कि परमेश्वर जहां से बोता नहीं है वो वहां से काटने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ही इज योर लॉर्ड, ही इज ऑलवेज फेथफुल। याद रखना, हम वफादार नहीं रहते लेकिन परमेश्वर सर्वदा वफादार है। वी आर नॉट फेथफुल बट आवर गॉड इज फेथफुल। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जोसेफ की लाइफ को परमेश्वर ने गड्ढे में से निकाला, पोतीपर के घर में पहुंचा, वहां भी एक विकट औरत ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, फिर प्रिजन में गया, फिर वहां पर परमेश्वर ने उसको अपने अनुग्रह के द्वारा ऊंचा रखा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आखिर में एक यही व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ था, परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी बना दिया। और जब आप इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि फिरौन, जो वहां का फिरौन था, वो सब कुछ, हर बात को जोसेफ से पूछ के किया करता था। कोई भी बात ऐसी नहीं थी, कोई भी फैसला ऐसा नहीं था जो वो जोसेफ से बिना पूछे लेता हो, क्योंकि ही वॉज अ गवर्नर ओवर द इजिप्ट। वो इजिप्ट के ऊपर गवर्नर बन गया था। अब बताइए कहां पूरी नहीं होती परमेश्वर की योजनाएं हमारे और आपके जीवन में? हर चीज के पीछे एक प्रोसेस है, हर चीज के पीछे एक प्रोसेस है। जोसेफ की लाइफ के पीछे एक पूरा प्रोसेस था और वो प्रोसेस था जमीन से ऊपर उठने का, डिफिकल्टी से अच्छी लाइफ के ऊपर जाने का। हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक प्रोसेस है। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि प्रभु की योजनाएं मेरी लाइफ में पूरी नहीं हो रही, प्रभु आपकी योजनाएं कब पूरी होंगी, तो आज मैं आपको बाइबल के आधार पे ये बात बताना चाहूंगी कि देयर इज अ प्रोसेस इन एवरीबॉडीज लाइफ। हर एक की लाइफ के अंदर परमेश्वर ने एक प्रोसेस को रखा है। वो हो सकता है कि आपका प्रोसेस जोसेफ की तरह हो सकता है कि आपका प्रोसेस शमूएल की तरह हो सकता है कि आपकी लाइफ का प्रोसेस रूथ की तरह हो, किसी भी तरीके का प्रोसेस हो सकता है, बट यू हैव अ प्रोसेस इन योर लाइफ। हर एक की लाइफ में परमेश्वर ने प्रोसेस रखा है और जब आप उस प्रोसेस को क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ही आप परमेश्वर की उन बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में समझ पाते हैं। कई बार हम बीमारियों में फंसे होते हैं, कई बार लगता है प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि इस बीमारी के द्वारा तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। कई बार आप कहते हो प्रभु ये कंगाली मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही, ये श्राप मेरी लाइफ से क्यों नहीं कट रहे, प्रभु ये कर्जे मेरी लाइफ से क्यों नहीं कट रहे, प्रभु मैं अपने आप को आजाद क्यों नहीं फील कर रहा। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको उस प्रोसेस में से जाने के लिए अलाउ करेगा ताकि आप परमेश्वर की महान योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते देख सको। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। सबसे पहली बात, इस बात में आनंदित रहना, परमेश्वर जानता है, ही नोज। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं लेकिन खुद ही भूल जाते हैं
कि उन्होंने बनाया क्या था, उन्होंने सोचा क्या था, उन्होंने क्या क्या सोच के अपनी लाइफ को क्या था, दे फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। अरबों लोगों के बारे में, अरबों खरबों लोग हैं, पूरी कितनी ज्यादा हमारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन परमेश्वर अरबों खरबों लोगों के बारे में विचारों को रखता है। प्रभु का वचन कहता है कि वो तारों का नाम बुलाता है, उनको नाम ले लेके बुलाता है। यशाया की पुस्तक में लिखा है कि वो तारों का नाम लेता है और तारे उसकी सुन कर आते हैं। यू नो, ही इज योर माइटी गॉड। वो आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप ऐसे परमेश्वर की उपासना नहीं करते कि जिसने कह दिया और भूल गया और सो गया। वो परमेश्वर है जिसने कहा और पूरा भी किया। Hallelujah. You are not ordinary people. You have a greatest plan in your life. The plan of your goodness, the plan of your well-being, the God has prepared in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। लेकिन प्रभु ये चाहता है you have to lean upon your God. आपको अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। Hallelujah. He loves you. एक्चुअली कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम ये सेंस खो देते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, प्रभु मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब आप जॉन और उसका पहला चैप्टर उसका 12वें वर्ष में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, वहां लिखा है जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, माफ करिएगा, वहां लिखा जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उसको ग्रहण किया। आज जब आप प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं तो परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और जब संतान होने का अधिकार दिया है तो आपको वारिस भी बनाया है। हालेलुया। आप वारिस हैं परमेश्वर के। अब आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के संगी वारिस हैं। आप यीशु मसीह के समान वारिस बन चुके। अब आप वारिस हैं। अब आप बोलो तो चीजें बदलेंगी। आप प्रभु पे विश्वास करोगे तो चीजें बदलेंगी। अपने आप को दास के समान नहीं, बाइबल बताती, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा दास सर्वदा घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र सर्वदा घर में रहेगा। हालेलुया। दास की मेंटालिटी से बाहर निकल कर आना पड़ेगा। एक दास जो हमारे घर में होते हैं, दास और दासी, वो आपसे पूछ के काम करते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बेटे और बेटियां होते हैं, वो बिना पूछे फ्रिज खोलते हैं, बिना पूछे चीजें घर की यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारे बाप का घर है। हालेलुया। इन द सेम वे परमेश्वर आपको एहसास कराता है, लीव द मेंटालिटी ऑफ स्लेव की मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। यीशु ने कहा कि दास सर्वदा घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र सर्वदा घर में रहता है। यू आर द डॉटर एंड सन ऑफ गॉड। आपको यीशु मसीह में परमेश्वर ने ग्रहण किया है। बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो जगत के अंदर मैं और आप भी आते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन आज हमने परमेश्वर के प्रेम को और उसकी महानता को जाना है और चखा है। द प्लान्स, वो योजनाएं जो उसने आपके लिए बनाई हैं, वो योजना आपकी सफलता की है, दूसरी लेवल पे लेके जाने की है। आप अपनी असफलताओं को देखकर अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं उसको देखकर अपने फ्यूचर का अंदाजा मत लगाएं। जिस सिचुएशन के अंदर जोसेफ था, अगर हम उस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो उसका जो एंड था वो फांसी के फंदे पे खत्म होने वाला था। अगर हम देखें तो उसका एंड ऐसा था कि वो दास के रूप में खत्म होता, किसी की गुलामी में चला जाता। लेकिन जब हम इसके एंड को देखते हैं तो उसका एंड गवर्नर का था। मिस्र का गवर्नर बन गया, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। वो व्यक्ति जो कि इतनी मुश्किलों से गुजरा। अगर हम प्रभु से बाहर होकर सोचें, परमेश्वर से बाहर होकर सोचें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रभु इसके साथ ना होता तो आज जोसेफ का कैरेक्टर बाइबल के अंदर नहीं होता। हालेलुया।
लेकिन जोसेफ के कैरेक्टर को परमेश्वर ने जानबूझ के बाइबल के अंदर रखा है, ताकि मेरे और आपके जैसे लोग जो अपने फ्यूचर को लेकर संदेह करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं, प्रभु क्या मेरा अंत बीमारी के बिस्तर पर होगा? क्या मेरा अंत इस कर्जे के ऊपर होगा? क्या मेरा परिवार हमेशा किराए के मकान में रहेगा? क्या मैं हमेशा इस छोटी सी नौकरी से ही संतुष्ट रहूंगा? क्या प्रभु मेरे लाइफ पे कोई बढ़ोतरी होगी? क्या प्रभु मेरा भी भाग ऐसा ही होगा जो मेरे पूर्वजों का था? मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि तुम यीशु मसीह के संगी वारिस हो, जैसा वो है वैसे हम हैं इस जहान के अंदर। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा अपने दाहिने हाथ बिठाया। आज हम उसके फेवर में हैं, उसके दाहिने हाथ में हैं, ताकि हम परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर देख सकें। शमूएल की लाइफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शमूएल का जीवन, एक बालक, एक छोटे बच्चे को प्रभु ने ब्लेस किया, और यही लड़का, यही बालक आगे चलकर इसने बड़े बड़े राजाओं को अनॉइंट किया। हालेलुया। कोई कह सकता है कि एक बांझ का बेटा, एक ऐसी कोख से निकला हुआ बेटा जिसको लोग कहते थे ये बांझ है, ये बांझ मर जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने उस बांझ औरत के आंसुओं को देखा, उसकी जुबान को सुना और अपने होने का प्रमाण दिया। आई एम द लॉर्ड, इज एनीथिंग हार्ड फॉर मी? मैं परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने जवाब दिया। उसकी कोख से, उस बंजर जमीन से जो उसकी कोख थी, परमेश्वर ने एक ऐसे फ्रूट को पैदा किया जिसने बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक किया। हालेलुया। आज आपकी बंजर जमीन से, आज आपकी बंजर लाइफ से, आज आपके बंजर परिवारों से, बंजर जिंदगियों से परमेश्वर वो महान कार्य करने की सामर्थ रखता है जिसे आप समझ भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। ही इज योर गॉड, वो आपका परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और बाइबल बताती है कि शमूएल को परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि एवरीवन्स लाइफ हैज अंडर अ प्लान। हर एक के व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने प्लान्स को रखा है, और प्रभु ने आपके प्लान्स को अपने साथ अटैच करके रखा है। आपके प्लान्स जो है ना, वो परमेश्वर से अटैच करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जॉन 15 में, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है और फूलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आपकी लाइफ के प्लान्स आर अटैच्ड विद लॉर्ड जीसस ओनली। यीशु मसीह से जुड़े हुए, याद रखिए। आप शरीर में नहीं है, आप आत्मा में हैं। बाहर से आपको लगता है कि मैं शरीर में चल रहा हूं, मैं शरीर में बढ़ रहा हूं, लेकिन आप, प्रभु का वचन कहता है कि जो शरीर के लिए जीता है वो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए करता है वो आत्मा की कटनी काटेगा। अब आप शारीरिक नहीं रहे, अब आप आत्मिक हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको शरीर से लेकर आत्मा में मेल कराया है। हालेलुया। उसने आपको शरीर से निकाला है और आत्मा से, जो पिता की आत्मा है, उससे आपका मेल कराया है। इसलिए आपके सारे प्लान्स, आपकी सारी योजनाएं यीशु मसीह के साथ जुड़कर ही पूरी हो सकती हैं। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज आप कल्पना कर लीजिए कि आप प्रभु से अलग होकर क्या कर सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, पलंग से नीचे पैर रखते हैं, क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम पेनलेस उठें, हमारे पैरों में दर्द ना हो, और हम जिंदे होकर जमीन के ऊपर पैर रख के सुबह की रोशनी से उठ के जब हम अपने पैर जमीन के ऊपर रखते हैं तो हम कितने धन्य हैं, कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि प्रभु हमें उठाता है। सोने का मतलब होता है पार्शली डेड। जो व्यक्ति सोता है वो लगभग आधी तरीके से वो मृत्यु में है, लेकिन हम रोजाना मृत्यु से जागते हैं, रोजाना परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसकी करुणा प्रति भोर नई होती है। हालेलुया। उसकी करुणा
प्रतिभोर नहीं होती। ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज से इन छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखे। कुड़कुड़ाए नहीं, जो चीजें नहीं है उसके लिए रोए नहीं, क्योंकि वो अपने समय पे पूरी हो जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं करता हूं मैं जानता हूं वो पूरी होंगी। ये इजराइलियों से कहा जरमाया के थ्रू कि 70 साल की गुलामी के बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। प्रभु चाहता है, वो आपको हर तरीके की गुलामी से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, बीमारी की गुलामी से निकालने की रखता है, हर तरीके की। आज अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, परिवार में कोई बीमार है उसकी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज प्रभु कह रहा है मुझे मालूम है मुझे निकालना है। आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मेरे पास जो तुम्हारे लिए प्लान्स है उन्हें मैं जानता हूं। जस्ट लीन ऑन मी, मुझ पे भरोसा रखो और मुझ पर अपने सर को झुका के रखो। आई एम योर लॉर्ड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है यशाया, इधर उधर मत ताक, यहोवा पर भरोसा रख। कई बार हम इधर उधर ताक कर अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु कहता है मुझ पे भरोसा रख, इधर उधर मत ताक, यहोवा पे भरोसा रख। यहोवा तेरा परमेश्वर है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, यहोवा तेरा परमेश्वर है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम चाह के भी अपने लिए मार्ग नहीं निकाल पाते, हम बड़ी कोशिश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम ये बन जाएं। बहुत सारे लोगों की मैं गवाहियां सुनती हूँ, कहते हैं हमारी 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 ये सिस्टर, हम चाहते थे हम पायलट बन जाएं, सिस्टर हम चाहते थे हम जज बन जाएं, लेकिन आज हम जिस जगह पर हैं, आज हम वहां पर हैं जहां पर हम नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर हमें लेकर आया। हालेलुया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो प्लान्स बनाए हैं, जो पर्पस रखे हैं, आखिर में वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। ही इज योर गॉड, वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह, उसने अपना इकलौता बेटा अपने प्रेम को दिखाने के लिए तो भेजा। संसार के अंदर शैतान ने एक भ्रम मचा दिया था, एक भ्रम डाल दिया था लोगों के अंदर कि पिता तुमसे बहुत दूर है, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम पुकारोगे तब भी नहीं सुनेगा। लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस झूठ को मिटाने के लिए पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजना जरूरी समझा, ताकि वो उसके द्वारा मानव जाति से अपना मेल मिलाप करा सके। हालेलुया। एक झूठ के साथ मानव जाति जी रही थी। आज जो लोग छुड़ाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, वो उस रोशनी को जान गए, वो उस रोशनी में आ गए। लेकिन आज भी एक बड़ा भाग इस पृथ्वी का एक झूठ में चल रहा है कि परमेश्वर बहुत दूर है, प्रभु हमारी नहीं सुनता। लेकिन आज भी परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा संसार को ये संदेश देना चाहता है, आई एम योर लॉर्ड, इज एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई कार्य मुश्किल है। हालेलुया। आज की शाम मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको एक फ्रेश अनॉइंटिंग दे, ताजा करे, आपके दिलों का बोझ हल्का करे। प्रभु आज अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करे। हो सकता है रोज आप वचन पढ़ रहे हो, रोज आप सुसमाचार सुन रहे हो, लेकिन आज का ये वचन, आज का ये सुसमाचार आपको एक नए लेवल पे लेके जाए, एक नई अनॉइंटिंग आपके ऊपर बहने पाए। आप एक नए तरीके से परमेश्वर को खोजें, नए तरीके से उससे संबंध बनाए और कह सके प्रभु मैं खुश हूं, क्योंकि तूने जो प्लान्स मेरे लिए बनाए हैं वो मैं कभी नहीं बना सकती थी। वो ना तो मेरे पेरेंट्स बना सकते, ना मेरा हस्बैंड बना सकता, ना मेरे बच्चे बना सकते, लेकिन जो प्लान तूने मेरे लिए बनाए हैं वो मार्वलस हैं, वो ऑसम है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरे बाप ने मेरे लिए बनाए हैं। हालेलुया। ही इज अ गुड गॉड। ये वो परमेश्वर है जो आपकी परवाह करता है, जो आपसे प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह एक बड़ी योजना को पूरा करने के लिए दिया। याद रखिए, जो यूनिवर्स योजना थी, जो एक यूनिवर्स के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी, जब उसने उसको पूरा करा अपने बेटे के द्वारा, तो वो आपके जीवन की उन योजनाओं को, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, उन्हें क्यों ना पूरा करेगा। क्या वो भूल जाएगा आपकी लाइफ को? क्या वो भूल जाएगा आपको? क्या वो भूल जाएगा आपकी सिचुएशन को? प्रभु का वचन तो कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती हैं।
कंटिन्यूसली परमेश्वर आपको देखता है। वो कैसे भूल सकता है आपको? वो आपको कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज ही इज योर लॉर्ड। हालेलुया, ही इज योर लॉर्ड। वो आपके बिजनेस की परवाह करता है, वो आपके घर की बीमारियों की परवाह करता है, लेकिन वो एक ही चीज चाहता है, वो ये है कि आप सारे मन के साथ परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, विथ होल हार्टेडली, पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आए। प्रभु का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, आधा विश्वास मनुष्य पे, आधा विश्वास पैसे पे और आधा विश्वास खुदा के ऊपर। प्रभु ऐसी चीजों को नहीं चाहता। प्रभु कहता है संपूर्ण मन से जो मेरे पास में आएगा, होल हार्टेडली परमेश्वर आज आपको अपने पास बुलाना चाहता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मोल लिए गए लोग हो। याद रखना, मोल उसको लिया जाता है जो बड़ी प्रेशियस चीज होती है, बड़ी खास चीज होती है, उसको मोल लिया जाता है। आज आप मार्केट जाते हो तो आप हर चीज के ऊपर हाथ नहीं रखते, आप वही चीज लेते हो जो आपके लिए बड़ी प्रेशियस है, आपकी जरूरत की चीज है, आप उसको ले लेते हो चाहे वो कितनी महंगी हो। ऐसे ही परमेश्वर ने, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए बड़े बहुमूल्य थे, प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से बनाया मनुष्य को, बड़े दिल से बनाया, बड़े प्रेम से बनाया, अपने जज्बात से बनाया, अपनी फीलिंग्स को डाला उसने मनुष्य के अंदर। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, उसे कुछ समझ नहीं था। उसको एक ही बात पता थी प्रभु को कि अब मुझे मानव जाति को फिर से वापस लाना है, क्योंकि ये मेरे हाथ का बनाया हुआ पुतला है, मेरी सांसें इसके अंदर काम करती हैं, मैंने इसको अपने अंदर से दिया है, अपनी सांसों से इसको जीवन दिया है। मैं इससे दूर कैसे हो सकता हूँ, ये मुझसे दूर कैसे हो सकता है? ऐसे में परमेश्वर ने एक महान योजना को बनाया। उसने अपना बेटा यीशु मसीह इस संसार के लिए दिया। और प्रभु का वचन कहता है, जब आप पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार के ऊपर जय पाता है। हालेलुया, वो संसार के ऊपर जय पाता है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि मेमने के लहू के द्वारा हमने उन पर जय पाई है। अगर आज आप जयवंत होते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो यह आपकी सामर्थ नहीं है, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, उस लहू में होकर आप जयवंत होते हो। परमेश्वर ने आपको अपनी निकटता में बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है तुमने उस पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया, किस पे जय पाई है? आपने अपने जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर जय पा ली। यह नहीं लिखा कि जय पाओगे। प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और उसके जब 5वें वचन में आप पढ़ते तो वहां लिखा है तुमने उस पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? अपने जीवन की सारी नेगेटिव परिस्थितियों के ऊपर। यू हैव ऑलरेडी ओवरकम्ड, आप उस पर जय पा चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपने खुद से जय नहीं पाई है, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपको जय दिलाई है। क्योंकि जो आपका था वो उसने ले लिया और जो उसका था उसने आपको दे दिया। एक बड़ा एक्सचेंज हुआ है क्रूस के ऊपर। आपकी जिंदगी खुदा यीशु मसीह ने ले ली और अपनी जिंदगी, अपनी ब्लेसिंग, अपनी चीजें उसने आपको देकर पिता के साथ आपका मेल और मुलाकात कराई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी महान योजनाओं का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा भला है। हालेलुया। और अंत में मैं एक ही बात बोलूंगी, अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए किसी भी बात का मलाल ना करें, परेशान ना हो। आपके पास खुदा है और वो आपसे दूर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है वो तेरे निकट है, वो तेरी सांसों से भी करीब है। जब आप उसे पुकारेंगे, वो आपके निकट खड़ा होकर आपकी हर परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। बाइबल का प्रभु का वचन बताता है कि जब चेले नाव के अंदर थे और नाव में तूफान आ गया और चेलों ने सब कुछ करके देख लिया, तूफान पानी नाव में भरने लगा, जब वो सब कुछ करके हार गए तो पतरस ने यीशु मसीह को उठाया और कहा हम नाश हुए जाते हैं, तू सो रहा है। सबसे अच्छी बात क्या थी? वो यीशु के पास आए, तूफान टल गया। हालेलुया। आज आखिर में प्रभु आपसे एक ही बात कह रहा है, आप सारी कोशिश करके देख चुके हो, अब आखिरी कोशिश आपके पास है, एक ही बची है। कम टू योर लॉर्ड, अपने यीशु मसीह के पास आ जाओ, यू विल बी सेव्ड।
You will be protected. You will be overcomers. You will be victorious. सब चीजें आपकी लाइफ में होंगी. Come to your Lord. आपके जीवन के बड़े बड़े तूफान शांत हो जाएंगे. उस नाव में यीशु मौजूद था. इसके बावजूद भी तूफान आया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये मेरी उपस्थिति का आभास करे. याद रखिए, जब तक चेले अपने हाथ से खेते रहे, कोशिश करते रहे, नाव में पानी ना आए, नाव डूबे ना, खुद से करते रहे, कुछ नहीं हुआ. लेकिन जैसे उनको ध्यान आया कि अरे यीशु तो हमारे पास है नाव में, उन्होंने यीशु मसीह को उठाया, जगाया. तो बाइबल बताती है यीशु उठा और यीशु ने आंधी को डांटा, तूफान को शांत किया और बहुत शांति आ गई. हालेलुया. ही इज योर लॉर्ड. वो है आपका परमेश्वर. आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. प्रभु आपके जीवन में है, आपके लिए है, आपके लिए आया. उसने अपना पवित्र आत्मा आपको दिया. पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भर के प्रार्थना करते हैं. और हन्ना के आंसुओं को देखने वाला खुदा आपकी आंसुओं की भी सुधि रखता है. हालेलुया. जब वो हन्ना की आंसुओं की सुधि रख सकता है, तो वो आपके आंसुओं की भी सुधि रखता है. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और हम परमेश्वर का प्रार्थना में चलेंगे. इस समय मैं सारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो मुझे काफी देर से मैसेजेस कर रहे हैं, और मैं प्रार्थना करूंगी उन परिवारों के लिए जिनके घरों में बीमार हैं, जिनको अपने कारोबार में दुआ करवानी है, बिजनेस के लिए प्रार्थना. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेबेरी साखाबोरोसो शिखारा साखाबोरोसो बुराखा बेबेरे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshu, we glorify the blood of Jesus. We glorify the blood of Jesus. We glorify the blood of Jesus. यीशु तेरे लहू की जय जयकार करते, तेरे लहू की जय जयकार करते. Your blood is our protection. Your blood is our hedge. Your blood is our strength and power. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस समय अपने सारे भाई बहनों को लेकर आपके सम्मुख आती हूँ. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस बहन के लिए जो अपने पति के लिए प्रार्थना करवा रही हैं, जो बीमार हैं, चल नहीं सकते. यीशु मसीह के नाम में हील हो जाए. इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस बी हील्ड. इस समय मैं यीशु के नाम से उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ. प्रभु तेरे नाम की सामर्थ्य काफी है जो छू के नया करती है. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय उस भाई के लिए, सतीश के लिए, जो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं. प्रभु मैं उस बिजनेस के ऊपर हालेलुया यीशु के लहू को लगाती हूँ. प्रभु जहां जहां तेरा लहू लगा वहां वहां विनाश नहीं आया. जहां जहां तेरा लहू लगा वहां जीवन आया, वहां उपाय आए, वहां चीजें नई हो गई. मैं तेरे लहू को प्रभु उस भाई के बिजनेस के ऊपर लगाती हूँ. उसका विश्वास है प्रभु और आप कार्य करेंगे. मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो बीमार हैं, निर्बलताओं में हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में है, डिप्रेशन में है, तरह तरह से शैतान के सताए हुए हैं, आज यीशु के नाम से रिलीज होने पाए, आजाद होने पाए प्रभु, क्योंकि तूने अपना बेटा इसीलिए दिया वो आजाद होने पाए. तेरा वचन कहता है प्रभु तू इसलिए आया ताकि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु लेट देम हैव लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस. यीशु के नाम से ये आजाद होने पाए. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. और जो भाई बहन प्रभु इसको देखते हैं और जो देखेंगे, जहां जहां ये प्रार्थना जा रही है उन घरों में छुटकारा आए, उन जीवन में छुटकारा आए, उस घरों में पवित्र आत्मा के कार्य हो प्रभु, और उनका कनेक्शन जीवित परमेश्वर के साथ दोबारा होने पाए. वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड. हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु आप सबको इस शाम बहुत आशीष दे और बरकत दे, और ये वचन आप सबके जीवन के लिए एक फ्रेश अनॉइंटिंग को लेकर आए. याद रखना परमेश्वर सर्वदा भला है. वो कंडीशंस के साथ बंधा हुआ नहीं है. उसका लव अनकंडीशनल है. मनुष्य का प्यार कंडीशंस में बन सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार कंडीशंस के साथ नहीं बनता.
परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है। भाई एक हमको लिख रहे हैं इस समय एक भाई ने मुझे लिखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। उनका नाम है भाऊ साहेब। भाऊ साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके बिजनेस में उनको आशीष दे। भाऊ साहब, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बिजनेस को प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। आप रिसीव करें और अपने बिजनेस को यीशु मसीह के हाथ में दें। याद रखिए, अपने बिजनेस में परमेश्वर यीशु मसीह को अपना पार्टनर बनाइए। यीशु मसीह को अपना पार्टनर बनाइए। जब वो आपके बिजनेस का पार्टनर बनेगा, आपका बिजनेस हाईलाइट होगा, ऊंचा जाएगा। प्रभु के साथ अपने इस बिजनेस का साझा करें और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और इस वीडियो के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको एक फ्रेश अनॉइंटिंग के साथ भरे, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के लिए महान है और जो उसने सोचा है वो आपके जीवन में निश्चय 2024 में पूरा करेगा। जो आप सोचते हैं वो नहीं, जो वो सोचता है वो आपकी लाइफ के लिए अद्भुत है, आशीषित है और अनुग्रह से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। शालोम एवरीवन।